Okay, so hello everyone. We will be covering a new chapter for what? For UPSC, EPFO, UPSC, EPFO exam. Okay, now this chapter's name is Not for Profit Organization. As the name suggests, name क्या बता रहा है? Not for Profit Organization. That means this organization has been made not for profit. That means why they are working. So they would be working for some specific task या फिर for specific purpose. For example, कोई charitable trust है, so they are working for charity. For example, some NGO. NGO means some organization that are not working for their personal benefit but for others benefit. तो these non-profit organization firms का मतलब है कि the organization which are working for some other task as compared to डिफरेंट क्लब्स. फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्पोर्ट्स क्लब हो गया, फॉर एग्जांपल लिटरेसी क्लब हो गया, लिटरेसी सोसाइटी हो गई. तो इनका एक स्पेसिफिक एजेंडा है कि स्पोर्ट्स क्लब का एजेंडा होगा कि टू प्रोवाइड स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की फैसिलिटी टू एवरीवन. लिटरेसी सोसाइटी का एजेंडा होगा टू प्रोवाइड लिटरेसी टू द सोसाइटी. लाइब्रेरी का एजेंडा होगा टू प्रोवाइड फ्री बुक्स और अ प्लेटफॉर्म वेयर एनीबडी कैन कम एंड स्टडी. सो दिस इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इन योर एग्जाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट कैन कम अप एज these terms. Just a second. Okay, so these terms, we will be starting our chapter with the specific item or specific terms only. For example, this thing, the first thing is subscription. What does subscription means? Now एक चीज़ अपने को बार बार याद रखनी पड़ेगी. What is recurring? Recurring का मतलब होता है जो अगेन एंड अगेन आएगा, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा? जो चीज़ बस एक बार आ रही है. दैट मीन्स वो एक बार आ रही है. नॉन रिकरिंग. नाउ फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन एक रिकरिंग ट्रांजेक्शन होता है. दैट मीन्स हर बार जब जब सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होगा देन अगेन somebody हैज़ टू रीफिल दैट. फॉर एग्जाम्पल हमारा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन है. सो एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली यू हैव टू रिचार्ज इट. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर इन सब्सक्रिप्शन इज दैट वी हैव टू रीसब्सक्राइब इट. नाउ दिस एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस. एंट्रेंस और एडमिशन फीस पहली चीज़ नॉन रिकरिंग होगी. इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ज्वाइनिंग सम क्लब, फॉर एग्जाम्पल पूना क्लब यू आर ज्वाइनिंग, सो यू आर ज्वाइनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल किसी जिम में ज्वाइन किया तो जिम में हमें एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी. देन रिकरिंग हमें सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा. नाउ एक चीज़ होती है लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ स्पेशल फीस दैट इज चार्ज फ्रॉम अ पर्सन फॉर अ होल लाइफ. होल लाइफ का मतलब है कि बंदे से आपने पैसा जो लिया है दैट इज़ फॉर देयर होल लाइफ. नाउ कोई भी रिकरिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगी. सो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस कम्स अंडर नॉन रिकरिंग. सब्सक्रिप्शन कम्स अंडर रिकरिंग. एडमिशन फीस is non-recurring. Why? Because we will not be taking it again and again. Now endowment fees. Endowment fees क्या हो सकता है? एक बार पढ़ के देखते हैं. It is a fund which provide permanent means of support for an organization. Any contribution toward capital receipt. For example, अब receipt क्या होता है? receipt का मतलब होता है any of the payment. Capital means अब दो तरह के खर्चे होते हैं या दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं. एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होता है दैट इज करंट. करंट का मतलब होता है छोटा ट्रांजेक्शन. ओके, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कैपिटल ट्रांजेक्शन. कैपिटल ट्रांजेक्शन का मतलब है कि मोटा खर्चा. ठीक है, तो करंट इज छोटा एंड कैपिटल इज मोटा. नाउ व्हाट डज दिस छोटा एंड मोटा मीन्स इज छोटा खर्चा मतलब कोई भी छोटा खर्चा. फॉर एग्जांपल इफ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और सिंपल सी आप स्टेशनरी बाय करने गए या डस्टर बाय करने गए, दैट इज छोटा खर्चा. सो दैट कम्स अंडर करंट. नाउ बड़ा खर्चा क्या होगा? अगर आपने कोई लैंड खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीनरी खरीद ली, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बड़ा सा अमाउंट लगा के उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, सो दैट मस्ट बी कैपिटल इन्वॉल्व. नाउ एंडाउमेंट फंड का मतलब है कि आपकी को कहीं से फंड मिल रहा है बड़ा. हाउ बड़ा? क्योंकि कैपिटल रिसीट दे रखा है, और रिसीट का मतलब है रिसीट. अब जब हम लोग जब भी अकाउंट्स पढ़ते हैं, सो थिंक लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन इशूज रिसीट ओनली व्हेन दे गेट सम अमाउंट. है ना? दुकानदार भी आपको रिसीट तभी देता है when they have got some rupees from you, they have got something from you in return. वो आपको रिसीट देता है लिख के कि हाँ भाई तुमने 100 रुपये मुझे दिए, सो लो ये लो रिसीट. तो जब हमें कैपिटल रिसीट मिल रही है, कैपिटल रिसीट का मतलब यह है कि हमें कहीं से पैसा मिला होगा और इन रिटर्न टू दैट वी हैव गिवन समबडी अ पेपर और अ रिसीट कि भाई तुम्हारा हमें एक्नॉलेजमेंट है कि तुम्हारा पैसा हमें मिल गया. ना हो डोनेशन. डोनेशन से तो हम सभी फैमिलियर हैं. डोनेशन का मतलब है फ्री का पैसा जो हमें किसी से आया है. अब फ्री का पैसा नहीं होता. दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर रनिंग फॉर सम पर्पज. सो उस पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए अगर किसी के पास पैसा है एक्स्ट्रा, तो दे यूज टू गिव अस दैट पैसा. नाउ ये भी दो तरह का हो सकता है. पहला, अब ये पहला और दूसरा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनकी एंट्रीज भी डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक और जनरल. अब देखो, स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर चीज़. तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर पैसा आया है तो दैट कम्स अंडर स्पेसिफिक डोनेशन. अगर जनरली आया है तो वो जनरल डोनेशन में है. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ एनपीओ
विच इज़ रनिंग अ हॉस्पिटल। तो अगर वो हॉस्पिटल रन कर रहा है और उसमें वेंटिलेटर की कमी थी, अब वेंटिलेटर के लिए फॉर एग्जांपल सम चैरिटेबल ट्रस्ट गिव सम डोनेशन, तो अगर उन्होंने कुछ एक्स अमाउंट डोनेशन के लिए दिया, अब उन्होंने ये बोला कि इस एक्स अमाउंट से सिर्फ वेंटिलेटर ही लेना, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया जब वेंटिलेटर ही लेना, तो स्पेसिफिक डोनेशन उन्होंने दी कि भाई 2 करोड़ के वेंटिलेटर आते हैं, वी आर गिविंग यू 2 करोड़ ओनली, तो हमारे डोनेशन से आना चाहिए वेंटिलेटर। ना जनरल डोनेशन का मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप ले लो। अब जनरल डोनेशन भी 2 तरह से आ सकता है। जनरल डोनेशन आ सकता है या तो बड़ा डोनेशन या छोटा डोनेशन। इफ इट इज़ अ बड़ा अमाउंट इट इज़ कॉल्ड बिग अमाउंट, इफ इट इज़ अ छोटा अमाउंट इट इज़ कॉल्ड स्मॉल अमाउंट। नाउ वन वर्ड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट हियर इज लेगेसी। लेगेसी का मतलब है जो चीज़ ऊपर से चली आ रही है, यानी कि वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ चली आ रही है और उस पर वो फ्रॉम द एंसेस्टर्स चली हुई आ रही है, तो फिर उसे हम लोग बोल देते हैं लेगेसी। लेगेसी का मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड एक्स, और एक्स की किसी रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। अब उस बंदे की डेथ हो गई, बट उसने अपनी विल में लिखवाया था, उसने अपनी वसीयत में लिखवाया था कि भाई जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरा जितना भी पैसा बन रहा है ज़िंदगी में वो किसी एक्स वाई जेड फर्म को चला जाए। वो एक्स वाई जेड फर्म नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फंड थी, तो किसी की पूरी लेगेसी का पैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। नाउ सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल और स्पोर्ट्स मटेरियल, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब भी एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। अब वो लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रख रहे होंगे, अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब वो रख रहे होंगे तो कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खराब भी हो रहे होंगे। अगर लिटरेसी क्लब होगा तो लिटरेसी सोसाइटी या क्लब में कुछ कुछ पीरियोडिकल्स ओल्ड भी हो रहे होंगे जिसका आप कोई काम नहीं है, तो अब उससे अगर एक तरह का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है तो वाई नॉट। सो वी यूज टू सेल देम। नाउ व्हेन वी आर सेलिंग दैट ओल्ड पीरियोडिकल या ओल्ड हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट किसी को वापस कर रहे हैं, तो उसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? कैश। नाउ दिस कैश जो भी हमें मिल रहा है वो एक तरह का रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज एनी थिंग दैट इज कमिंग एज अ इनकम। जो भी हमें एज अ इनकम मिलती है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। और रेवेन्यू को हम जब टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं देन वी गेट प्रॉफिट। अब मैंने क्या बोला? हम लोग जितनी भी कॉस्ट किसी चीज़ में लगा रहे हैं, ठीक है, और हमें जितना रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं, पहली चीज़ तो रेवेन्यू हमारा इधर लिखा जाता है, एक मिनट। सो now so we have got revenue minus cost। revenue minus cost अगर हमारी पॉजिटिव आ गई तो दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉफिट, अगर ये हमारा नेगेटिव आ गया दैट मीन्स इट इज़ अ लॉस। नाउ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज, अगर ये प्लस आ गया तो प्रॉफिट, अगर ये नेगेटिव आ गया दैट मीन्स इट इज़ अ लॉस। नाउ जब आप किसी चीज़ को बेच रहे हो और आपको वहाँ से पैसा मिल रहा है दैट इज़ नथिंग बट रेवेन्यू ओनली। तो आप जब भी कोई पुरानी चीज़ बेच रहे हो देन इट इज़ अ रेवेन्यू। तो सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई भी कबाड़ा आप बेच रहे हो तो आपको मिल रहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू मिल रहा है तो ये पॉजिटिव है। नाउ परचेज ऑफ अ फिक्स्ड असेट। परचेज ऑफ अ फिक्स्ड असेट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के लिए आपको और लैंड की ज़रूरत थी। अब उस और लैंड के लिए या और मशीनरी के लिए आपने जो भी पैसा खर्च किया है उसको हम बोलते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। नाउ पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। व्हाट इज ऑनर? ऑनर इज समथिंग दैट इज गिवन टू अ पर्सन सो दैट हम लोग उनका जो भी फॉर एग्जांपल हमारे को जितना भी अच्छा किया है उन लोगों ने उसका हम थोड़ी बहुत भरपाई कर पाएँ इन द टर्म ऑफ ऑनर। नाउ पेमेंट ऑफ और ऑनर, ऑनरेनियम का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लब को वाई पर्सन था, वो वाई पर्सन ने बहुत अच्छे से आपके क्लब का पैसा संभाला। नाउ अब उसको सैलरी देने के बजाय आपने कहा कि भाई हम एक तरह का ऑनर देंगे, आपको 5,000 रुपये दे देंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ ऑनरेनियम। ओके। नाउ परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, मेडिसिन हो गई, ड्रग्स हो गया, दिस ऑल कम्स अंडर कंज्यूमेबल आइटम। नाउ अब रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एट फर्स्ट द कैश एंड बैंक बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर इज रिटन एट द डेबिट साइड। अब इसका मतलब क्या है? कैरीड फॉरवर्ड का मतलब होता है कि लास्ट ईयर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट बचा ना, ये जो अमाउंट बचा इसको मैं डेबिट साइड लिखूंगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो साइड्स होती हैं। हमारे पास होती है एक दैट इज डी आर साइड, इसको हम डेबिट भी बोलते हैं। एक होती है हमारी सी आर क्रेडिट साइड। ओके, पार्डन माई राइटिंग। सो एक हमारे पास होती है डेबिट साइड, एक होती है हमारे पास क्रेडिट साइड। नाउ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अगर लास्ट ईयर मेरे पास कुछ पैसा बच गया है, इन केस लास्ट ईयर मेरे पास कुछ पैसा बच गया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ पैसा बच गया है तो उसको मैं यहाँ पर डेबिट साइड में लिख दूंगा। ओके, और ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट ईयर मैंने अपने बजट से ज़्यादा खर्चा कर लिया हो, तो अगर मेरे पास ज़्यादा खर्चा हो गया है तो मैं उसको यहाँ लिख दूंगा।
तो ग्रीन इज मेरा अमाउंट लेफ्ट ओवर, हाउएवर दिस इज माय ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मैंने अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर लिया है। ओके, फर्स्ट थिंग, नाउ द अमाउंट आर रिटर्न अंडर रेलिवेंट हेडिंग सच एज सब्सक्रिप्शन, डोनेशन ऑन रिसीट साइड एंड सैलरी रेंट परचेजेस ऑन द पेमेंट साइड। नाउ एक चीज़ होती है रिसीट साइड और एक चीज़ होती है हमारी परचेज साइड। सो सब्सक्रिप्शन हो गया, फॉर एग्जांपल किसी ने तुम्हारा सब्सक्रिप्शन लिया। नाउ अब यहाँ पर आपको हमेशा एज अ ऑर्गेनाइजेशन सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है इसकी सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, नहीं। इफ़ यू आर रनिंग अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू आर रनिंग सम हॉस्पिटल, इफ़ यू आर रनिंग सम स्पोर्ट्स क्लब, सो एनी अदर पर्सन हैव टेकन योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो इन दैट केस यू आर गेटिंग सम पैसा। डोनेशन का मतलब है तुमने किसी को डोनेशन नहीं दी, जबकि तुम्हें डोनेशन मिली है किसी एक्स या बाहर के बंदे से। सो दैट कम्स अंडर रिसीट साइड। और तुमने कहीं खर्चा किया है, फॉर एग्जाम्पल तुमने सैलरी दी, या तुमने रेंट दिया, या तुमने कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद लिया, बुक्स खरीद ली, पीरियोडिक खरीद ली, so that comes under payment side. Now the amount comprises if only cash and all cash received paid during the period in which receipt and payment is prepared. अब देखो ये कैश और पेमेंट जो भी हो रहा है that must be in that particular period only. No distinction is made between the item of revenue or capital nature whether these belong to current year, previous year or coming year. Now अब इसमें आपको रेलेवेंट पीरियड देखना है, ये अपन क्वेश्चन में देख लेंगे, नो नीड टू टेक टेंशन नाउ। अब ना हम लोगों ने जो भी ये चीज़ें देखी थी ना, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखी हुई थी, देखो फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन को ध्यान से अगर हम पढ़ें तो सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है, नाउ अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ करेंट ईयर इट में इंक्लूड द पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर और एडवांस ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कहीं से सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन में आपने ये देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम 1 साल की जगह 3 साल का ले लेते हैं तो हमें सेवरल डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा हमारे से सब्सक्रिप्शन लेने आया और उसने एक साथ ही 3 साल का पेमेंट कर दिया। अब अगर मेरे को इसी साल का पेमेंट लिखना है तो मैं अभी जो मेरे अकाउंट में पैसा है, फॉर एग्जाम्पल उसने मेरे को 1 साल का सब्सक्रिप्शन है मेरा 1000 रुपीज़ पर ईयर, ओके, नाउ ही हैव गिवन मी 3000। अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि मैं 1000 अभी लिख दूँ और 2000 को नेक्स्ट ईयर देन नेक्स्ट ईयर लिखूँ, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि एक रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट करके होता है, उसमें हम लोग पकड़ लेते हैं कि भाई कहाँ से गड़बड़ आ रही है, क्योंकि कैश बुक और बिल बुक मतलब यहाँ का चीज़ें और बैंक की चीज़ें मैच करनी चाहिए। अब वो चीज़ मैच ही नहीं करेगी, तो हम लोग ज़रूर इंक्लूड करेंगे व्हाट, पिछले साल का कोई पैसा बकाया है या फिर आगे का कोई एडवांस पेमेंट हो गया, तो वो हमें लिखना ही पड़ेगा। नाउ अब ना हमारे पास ना डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करते जाना, सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको पैसा मिला, ठीक है, एंट्रेंस फीस का मतलब आपको पैसा मिला, तो उस पैसा मिला जो भी मिल रहा है उसको मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूँ। मैं ग्रीन वाले को डेबिट करूँगा और रेड वाले को क्रेडिट करूँगा, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल अब देखना लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस का मतलब है कि तुम्हें किसी ने पैसा दिया है या लिया है, तुम्हें ऑब्वियसली पैसा दिया है। नाउ ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस मेरे को मिली है, तो ये क्या होगा, डीआर होगा या सीआर होगा, ऑब्वियसली इट शुड बी डीआर, ओके। एंडाउनमेंट फंड, अब ये चीज़ जो होती है मेरी, ये क्या कर रही है, इट इज़ अ फंड दैट प्रोवाइड परमानेंट मीन्स ऑफ सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन विल कम्स अंडर कैपिटल रिसीट, मतलब पैसा मिल रहा है, डीआर। डोनेशन मिल रही है, ओके। नाउ डोनेशन अगर मिल रही है दैन इट मीन्स डीआर साइड, ओके। नाउ अगर तुमने कोई चीज़ बेची, ठीक है, कोई चीज़ बेची तो उससे तुम्हें पैसा मिल रहा है, डीआर साइड। नाउ कोई चीज़ परचेज़ की, परचेज़ करने में हमेशा हमें पैसा किसी को देना पड़ता है, दैट मीन्स क्रेडिट साइड। नाउ ऑनरेडियम, इसका मतलब है कोई चीज़ पे कर रहे हो, दैट मीन्स इट कम्स अंडर सीआर साइड, ओके। चलो जल्दी से एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो क्विकली, सो बैलेंस, लास्ट ईयर का मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है, दैट इज़ माई बचा हुआ पैसा, ओके, बचा हुआ और माई लेफ्ट ओवर। अगर यहाँ लिखा होता सो दैट मीन्स व्हाट इज दिस, इट इज़ माई ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओके। नाउ डोनेशन इज मेरे को पैसा मिला, लेगेसी मीन्स मेरे को पैसा मिला, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई मेरे हाथों छोड़ दी, मेंबरशिप मतलब पैसा मिला, एंट्रेंस फीस मतलब पैसा मिला, सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा मिला, डोनेशन मतलब पैसा मिला, लॉकर रेंट, फॉर एग्जांपल तुम्हारे यहाँ कोई लॉकर है, उसका किसी ने तुम्हें लॉकर रेंट पे किया, दैट मीन्स तुम्हें कहीं से पैसा मिला। देन सेल्स ऑफ अ फिक्स असेट, पैसा मिला, तुमने किसी को असेट ही बेच दी, पैसा मिला। तुमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट, उस पर तुम्हें इंटरेस्ट मिल गया। तुमने कोई मिसलिनियस रिसीट, इसका मतलब है किसी ने तुम्हें पैसा दिया, दैट यू डोंट मेंशन, बहुत छोटा अमाउंट था या फिर तुम ही मेंशन नहीं करना चाहते, तो वो भी कहीं से पैसा आया। सेल्स ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल मतलब कहीं से पैसा आया, तो इसका मतलब है ये हमारा बल्ले बल्ले वाली चीज़ें हैं, प्लस प्लस मतलब वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखना यहाँ पे, परचेज ऑफ एन असेट, इफ़ यू आर परचेजिंग सम असेट, पैसा खर्च करना पड़ेगा इसमें, यानी कि ये है खर्चा, ओके।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दैट इज ऑल्सो अ खर्चा फॉर यू, रिपेयर और रिन्यूअल, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई व्हील चेयर टूट गया हॉस्पिटल का तो उसका रिपेयर कराना पड़ेगा, या फिर कुछ रिन्यूअल के लिए देना है तो रिन्यूअल कराना पड़ेगा, या कोई लाइसेंसिंग है वो रिन्यूअल करानी है तो उसके लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर मैगजीन खरीदनी है तो परचेज के लिए पैसा देना पड़ेगा, रेंट टैक्सेस के लिए पैसा देना पड़ेगा, पोस्टेजेस क्या होता है, चिट्ठियाँ भेजने के लिए, कोई लेटर भेजना है, कोई किसी चीज़ का फैक्स करना है, ये सारी चीज़ें पोस्टेज में आती है। अगर तुम्हें कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कन्वेंस का मतलब कोई कन्वेंस चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल तुमको यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, उस पर कोई प्लेटफॉर्म चार्ज लग रहा है, दैट इज़ योर कन्वेंस चार्ज। ऑनरोनियम इसका मतलब है तुम किसी को एज अ ऑनर पैसा दे रहे हो। चैरिटी मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी तो नहीं करती है। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब अगर तुमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंश्योरेंस करा रखा है, फॉर एग्जाम्पल अपने हॉस्पिटल का इंश्योरेंस करा रखा है, स्पोर्ट्स क्लब का इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसका प्रीमियम जाएगा, वो भी एक तरह का खर्चा ही है। अब कीप ऑफ ग्राउंड इसका मतलब है जो भी तुम्हारे ग्राउंड है उसको ठीक तरह से रखने का पैसा देना पड़ रहा है। टेलीफोन चार्जेस अपने उसको सब पता है। बैलेंस कैरिड डाउन, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है दैट इज कैरी डाउन। ओके, कैरी डाउन का मतलब होता है कि ओवरड्राफ्ट तो नहीं हो गई मेरी सारी चीज़ें, ठीक है। वर्ड डाउन का मतलब है जितना पैसा मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। नाउ अब अगर ज़्यादा पैसा मेरे पास बच गया सो दैट मीन्स इट कम्स अंडर डीआर फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर मेरा ज़्यादा ओवरड्राफ्ट हो गया तो मेरा सीआर में हो जाएगा, ठीक है। विद दिस वी विल बी कंक्लूडिंग द चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट वी विल सी दैट. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.